ननंद रानी, एक थाली में खाने का ढोंग मत करो। सुरभि ने स्नातक की परीक्षा दी ही थी कि उसकी शादी तय गई। उसकी मम्मी की चचेरी बहन ने रिश्ता सुझाया था। पढ़ा लिखा इंजीनियर विजय सभी को पसंद आ गया था। 2 भाई 2 बहनें, सास ससुर के भरे पूरे परिवार में सुरभि बड़ी बहू बनकर आ गई। विजय से छोटी बहन रश्मि उम्र में सुरभि से कुछ बड़ी ही थी। वह भी स्नातक कर चुकी थी और अब एमए कर रही थी। छोटा देवर सीए कर रहा था और छोटी ननंद डेंटल के प्रथम वर्ष में थी। कुल मिलाकर पढ़ा लिखा परिवार था। सास ससुर भी सीधे सरल स्वभाव के थे। शादी के 3-4 दिन बाद सारे मेहमान वापस लौट गए। सुरभि से सिर्फ पहली रसोई के अंतर्गत खाना बनवाया गया था। उसके बाद सास ने कहा था, अभी तुम कुछ दिन आराम करो, काम करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। रोज की दिनचर्या शुरू हो गई थी। दोपहर को खाने के लिए जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो पहले ससुर जी, विजय तथा देवर को खाना परोसा गया। फिर सासू माँ और छोटी ननंद को थाली परोसी गई। अंत में एक थाली में खाना परोसकर रश्मि सुरभि से बोली, चलो भाभी आ जाओ, यह थाली हम दोनों के लिए। सुरभि हैरानी से रश्मि का मुंह देखती रह गई। आज तक ऐसा तो कभी नहीं देखा सुना। हाँ, शादीशुदा पति पत्नी एक थाली में अवश्य खाना खाते हैं, लेकिन ननंद भाभी एक थाली में, यह तो बड़ी अजीब बात है। वह अभी इसी कश्मकश में थी कि सासू माँ बोली, बहू तुम्हारी यह ननंद है ना, तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसलिए एक ही थाली में दोनों का खाना परोस दिया है। कहा जाता है ना, इकट्ठा खाने से प्यार बढ़ता है। परिवार के सभी सदस्य मुस्कुरा दिए, लेकिन सुरभि खिसियाई हंसी हंसकर रह गई। उसे अभी भी अजीब लग रहा था। धीरे धीरे सुरभि ने रसोई तथा घर के अन्य काम करने शुरू कर दिए। ननंद रश्मि कॉलेज 2-4 घंटों के लिए ही जाती थी। घर पर पढ़ाई के साथ वह छोटे मोटे काम भी कर दिया करती थी। सुरभि जब रसोई में होती तो आकर पूछती, भाभी कुछ हेल्प कर दूं? कभी कभी सुरभि कुछ काम कह देती, लेकिन ज्यादातर वह कह उठती, मैं कर लूंगी दीदी, आप अपनी पढ़ाई कर लो। साल भर बीतने तक रसोई का लगभग पूरा कार्य सुरभि के जिम्मे कर दिया गया था। ननंद बड़ी चतुराई से माँ को रसोई में से बाहर ले जाती और कहती, मम्मी तुमने सारी उम्र बहुत काम किए हैं, अब आराम करो, बहू आ गई है तो अब कुछ सुख भोगो। और सासू माँ सचमुच सुख भोगने लगी थी। अब हर छोटा मोटा काम वह सुरभि से ही कराने लगी। कभी बहू पानी ला देना, कभी मेरा चश्मा पकड़ा देना, कभी बड़ी सुस्ती आ रही है, जरा एक कप चाय तो बना लाओ। रसोई में तो काम करना उन्होंने बेटी के कहने पर पूरी तरह से ही बंद कर दिया था। छोटी ननंद तो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त थी और बड़ी रश्मि भी नाम मात्र के लिए ही मदद करती थी। बाकी सारा काम तो सुरभि पर ही आ पड़ा था। अगले वर्ष सुरभि गर्भवती हो गई। कभी उसका जी मिचलाने लगता, कभी उल्टी होने लगती। सासू माँ और रश्मि उस वक्त रसोई संभाल लेती, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होती वापस वह रसोई में पहुँच जाती। आदत छोड़ने के कारण अब सासू माँ को भी रसोई के काम करने में परेशानी होती। उनका उत्साह तथा काम करने का जो शौक था वह भी खत्म हो चुका था। इसलिए सुरभि के ठीक होते ही वह फटाफट रसोई से बाहर आ जाती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रश्मि उस पर हावी होती जा रही है। कुछ भी काम करना हो तो रौब से बात करती, भाभी यह कर दो, भाभी आपने यह नहीं किया, भाभी आपको समझ नहीं है, 2 साल हो गए आपको यहाँ आए, अभी तक आपको नहीं पता कि यह काम कैसे करते हैं। रश्मि की बातों से सुरभि आहत हो जाती, उसकी आंखें भर आती, लेकिन कहीं घर का वातावरण बिगड़ न जाए इसलिए चुप रह जाती। एक दिन सुरभि खाना बनाकर बच्ची के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद बच्ची रोने लगी। उसे भूख लग गई तो सुरभि उसे चुप कराने लगी। इतने में ससुर जी ने आवाज लगाई, खाना बन गया है तो परोस दो। रश्मि उधर से गुजर रही थी। उसने सुरभि से कहा, भाभी पिताजी को खाना परोस दो, आपको पता नहीं उन्हें शुगर की बीमारी है, उन्हें वक्त पर खाना चाहिए। सुरभि ने इशारा किया, वह बच्चे को ले रही है। तो रश्मि बोली, आपको भी यही समय मिला, 5-10 मिनट आगे पीछे नहीं कर सकती थी? पिताजी को खाना परोसकर फिर बैठ जाती दूध पिलाने। रश्मि की बात सुनकर सुरभि सन्न रह गई। यह क्या बोल गई है, इसे समझ नहीं। बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है या तुम्हारे पिताजी को खाना परोसना? तुम नहीं परोस सकती क्या?
या उनकी पत्नी जो अंदर आराम कर रही है वह नहीं परोस सकती? हम बहुओं को तो आदेश दिया जाता है कि पति की सेवा करो, उनके खाने पीने का ख्याल रखो, और वह खुद अंदर आराम कर रही है और खाना परोसने के लिए बहू के सिर पर ननंद खड़ी है। यह कैसा व्यवहार है? उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उठी नहीं, बच्ची को दूध पिलाती रही। लेकिन एक निश्चय उसने कर लिया था कि अब उसे मौका आने पर अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, वरना तो वह दबती ही चली जाएगी और इस तरह के अन्याय झेलने के लिए बाध्य हो जाएगी। इस बारे में उसने विजय से भी कह दिया कि आज रश्मि का व्यवहार उसे बहुत आहत कर गया है और अगर दोबारा ऐसी हरकत उसने की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। विजय भी चुप हो गया क्योंकि उसे भी इसमें रश्मि की साफ गलती नजर आ रही थी। गुड़िया 6 महीने की हो गई थी। एक दिन सासू माँ की कोई सहेली आ गई। उसी समय रश्मि भी कॉलेज से लौटी। सासू माँ बोली, रश्मि बेटा, आंटी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। रश्मि ने माँ को कुछ गुस्से से घूर कर देखा, मानो कह रही हो, अभी तो मैं कॉलेज से आई हूँ और आते ही मुझे ऑर्डर दे रही हो। रश्मि की शक्ल देखकर सासू माँ समझ गई कि उसे बुरा लगा है, अतः फौरन बोली, सुरभि से कह दो, वह ले आएगी। रश्मि सुरभि से बोली, भाभी, मम्मी की सहेली आई है, उनको चाय नाश्ता दे दो। देख नहीं रही मैं बच्ची को फीड करा रही हूँ, इसको बोतल का दूध क्यों नहीं लगा देती? कम से कम कोई दूसरा पिला देगा। तुम अपना काम तो कर सकती हो। सुरभि के तो तन बदन में आग लग गई। आज वह मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने फौरन कहा, दीदी, जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना कितना ज़रूरी है। दूध पीते बच्चे को बीच में छोड़कर तुम्हारी सेवा करने लगूं? आखिर क्या समझ रखा है आप सब ने मुझे? मैं क्या मशीन हूँ जो थकती नहीं? जब मैं उसे दूध पिलाती हूँ तभी तुम्हारे कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं। कोई आप कॉलेज से ही आए हो ना, थोड़ी सी पढ़ाई करके पहाड़ तोड़कर तो नहीं आई हो कि बहुत थक गई हो? आखिर तुम्हारी भाभी हूँ और वह भी बड़ी, तो सम्मान की अधिकारी भी हूँ। केवल एक थाली में कुछ दिन इकट्ठा खाना खाने के प्रदर्शन करने प्रेम के ढोंग से कुछ नहीं हो जाता। मन में आदर सम्मान होना चाहिए। जल्द ही आपको भी किसी के घर की बहू बनना है। जैसा व्यवहार आप मेरे साथ कर रही हैं, अगर आपकी ननद ने भी वैसा किया तो कैसा लगेगा? आपको जरा सोच लो। सुरभि हाफने लगी थी। रश्मि चुपचाप वहां से हट गई और माँ के कमरे की तरफ मुड़ गई। सुरभि समझ गई, अब वह वहां जाकर नमक मिर्च लगाकर पूरा किस्सा सुनाएगी और जरूर कोई बखेड़ा खड़ा करेगी। लेकिन उसने ठान लिया था, अब मुंह बंद रखकर नहीं जिया जा सकता। जब अन्याय हद से बाहर हो जाए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, उसका विरोध करना ही पड़ेगा। सासू माँ की सहेली चली गई तो वह सुरभि के पास आई। क्या बात है बहू, रश्मि को क्यों डपट दिया? वह रो रही है, तुम्हारे से बड़ी है उम्र में, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया होता। अब वह कुछ ही समय की तो मेहमान है, अगले साल तक तो उसकी शादी हो जाएगी। तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि शादी के बाद भी वह यहाँ इसी प्रकार आती रहे और प्रेम से तुम लोग मिलकर रहो। इस तरह रूखा कड़वा बोलोगी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह रहेगी? वह इसलिए तो तुम्हारे साथ एक थाली में खाना खाती थी कि तुम्हारा आपस में प्यार बना रहे। मम्मी जी, आज तक आपके सामने मैं कभी नहीं बोली, लेकिन मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। एक थाली में इकट्ठा खा लेने से प्यार नहीं बन जाता। प्यार सम्मान तो अपने सोच और व्यवहार से बनता है। दीदी का व्यवहार तो केवल कुछ दिनों तक ही ठीक रहा, उसके बाद से वे हमेशा मुझ पर हावी रहती हैं, डांट डपट कर बात करती हैं, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। हद तो तब हो गई जब मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ और मुझे वह कह रही है कि मैं उसे दूध पिलाना छोड़कर उसके द्वारा कहा काम करूँ। बताइए, यह कहाँ का इंसाफ है? कोई बड़ा इंसान भी खाना खा रहा हो तो उसे बीच में नहीं उठाया जाता जब तक उसका खाना पूरा ना हो जाए, और यहाँ 6 महीने के दूध मुँहे बच्चे को बीच में दूध पिलाना छोड़कर उनके बताए कार्य करने लग जाऊँ तो यह कभी भी नहीं होगा। अपने बच्चे के साथ यह अन्याय तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी, चाहे आप सबको बुरा लगे। और दीदी को भी समझा दीजिए, आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकत दोबारा न करें। 2 बार मैं उनका ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार झेल चुकी हूँ। आवेश में आकर सुरभि ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। कुछ देर तो सुई पटक सन्नाटा छाया रहा।
सासू माँ उठकर अपने कमरे में चली गई। रात का खाना बनाने के लिए जब सुरभि रसोई में गई तो देखकर हैरान रह गई। सासू माँ और रश्मि मिलकर खाना बना रही थी। सुरभि ने कहा, मम्मी जी मैं आ रही हूँ ना खाना बनाने के लिए, जाइए आप आराम करिए। नहीं बहू, आज से रात का खाना मैं और रश्मि मिलकर बनाया करेंगे। हम लोग तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाए। रश्मि के कहने पर मैंने भी घर के काम छोड़ दिए, यह सोचकर कि अब उम्र हो गई है, आराम करते हैं। लेकिन यह नहीं सोचा कि तुम पर अतिरिक्त भार दबाव डालकर तुम्हारे मन ही चोट पहुंचा रहे हैं। घर की बहू ही अगर खुश नहीं रहेगी, तनाव और दबाव में रहेगी, तो घर में सुख शांति से आएंगे। मैं मानती हूँ रश्मि ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। दूध पीते बच्चे के लिए कहना इसे छोड़कर घर के काम करो बहुत अनुचित है। उसे अभी इन बातों की समझ नहीं है, शादी के बाद सब समझ जाएगी। तुम उसे माफ़ कर दो, जाकर थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलो, उसका कोई कार्य हो तो कर लो। सुरभि की आंखें भर आई। सासू माँ के पास जाकर बोली, मम्मी जी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने समय रहते ही बात को संभाल लिया, वरना ऐसी छोटी छोटी बातों से घर में क्लेश लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं स्वयं नहीं चाहती कि घर का माहौल बिगड़े, इसलिए मैं इतने समय से चुप रही। दीदी को भी समझ आ गई है, यह जानकर अच्छा लगा। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। दूर खड़ी रश्मि धीरे धीरे चलकर सुरभि के पास आई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ना समझी में आपको कुछ गलत आपत्तिजनक बोल गई। अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं हर संभव सहयोग करूंगी। उसकी आंखों में भी पश्चाताप के भाव नजर आ रहे थे। रात के खाने के समय घर का माहौल एकदम सहज, खुशनुमा और हल्का बन चुका था। ननंद भाभी टेबल लगा खाना परोस रही थी और सासू माँ अपनी पोती के साथ खेल रही थी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।